हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है ना बहुत स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, किसी भी चीज़ की रूट की, किसी भी चीज़ की जड़ की। क्योंकि बेसिकली होता है क्या, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जब भी कुंडली देखते हैं किसी की और कोई जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके आता है हमारे पास कि हमारी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के प्रॉब्लम है या फिर हमारी लाइफ में फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम देखते हैं और हम उनका प्रिडिक्शन दे देते हैं कि ये काम तब हो जाएगा या आप इस तरीके से एक रेमेडी कर लो तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी या ये ड्यूरेशन में आपको वेट करना पड़ेगा, वॉट एवर। बट आप एक चीज सोचो कि किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती क्यों है, देयर माइट बी सम रीजन। कुछ तो कारण होगा कि हमने, सामने वाला भी सेम काम कर रहा है, हम भी सेम काम कर रहे हैं, बट हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सामने वाले की भी शादी हुई है, हमारी भी शादी हुई है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा भी अपनी पसंद से शादी करके आया, हमने भी अपनी पसंद से शादी की, फिर भी प्रॉब्लम है। तो सिमिलैरिटी होने के बाद भी क्यों लाइफ में इतनी प्रॉब्लम सी, क्यों लाइफ का पैटर्न इतना डिफरेंट है हम सबका। जिस तरीके से हर इंसान के सेम ऑर्गन्स होते हैं, जैसे दो आंखें हैं, हर इंसान के पास दो आंखें हैं, एक नाक है, लेकिन सबके फीचर्स अलग हैं, सबकी शक्लें अलग हैं। उसी तरीके से हर इंसान ने एक पर्टिकुलर कर्म परफॉर्म किया है, लेकिन उसका जो आउटकम आता है ना वो डिफरेंट। रीजन है उसके पीछे बिकॉज हम आज की डेट में ये नहीं सोच पाते कि हम आज जो कर्म परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो कर्मास कर रहे हैं, इन कर्मों को कल ना कल तो हमारे पास वापस लौट के आना है, क्योंकि जो हम देंगे वो हमारे पास आएगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये साइंस बोलते हैं, राइट। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। तो जब हम एक्शन लेते हैं ना, हम बहुत शॉर्ट स्पेन का सोच के लेते हैं, हम बहुत छोटे टाइम का सोचते हैं, बस ये काम हो जाए, अभी हो जाए, कुछ क्या फर्क पड़ता है, हमने अभी कर लिया, हमारा काम निकल जाएगा। बट वो चीज है ना, पाइलअप होकर के अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो वो हमारे गलत कर्म पाइलअप हो जाते हैं। और फिर जरूरी नहीं है कि आपने जो कुछ किया है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, क्योंकि इंसान जब तक मरता नहीं है, अपनी आखिरी सांस तक कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है ना। तो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कर्म आप फिर शरीर से करो या फिर मानसिक कर्म हो सोच करके। बहुत सारे लोग हैं जो शरीर से कुछ नहीं कर सकते हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, एज हो गई है, भगवान का नाम लेने की जगह फिर भी सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं या फिर किसी से ग्रज रख रहे हैं या मन में कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, उनका अच्छा हो गया, देखो हमारे नहीं हुआ, हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हुआ, सामने वाले के बच्चों के साथ ऐसा हो गया। तो ये सारी जो चीज है ना, इट क्रिएट्स कर्मा। और यही जो कर्मा है, यही हमको मरने और जीवन वापस लेने के जो चक्रव्यूह है ना उसमें फंसा के रखता है। हमारे जीवन और मरण का कारण हमारे कर्माज हैं। क्यों हम बोलते हैं केतु हमारी जड़ है, क्यों हम बोलते हैं कि राहु जिस भाव में बैठा है, जहां बैठा है, वो हमको ये बताता है कि सर लाइफ पर्पस हम यहाँ पर, हम ये कर्मा परफॉर्म करने आया। हमको राहु उधर हमारी एनर्जी लेकर के जाएगा उस पर्टिकुलर हाउस से, जिससे जिस हाउस में राहु बैठा है, तो हमारे कर्मा वहां से जुड़ेंगे। तो आप एक चीज समझो कि जब इंसान कोई छोटा सा कर्म करता है, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मंगल ले लो, किसी का खराब है किसी की कुंडली में, तो आप ये सोचो कि पास्ट लाइफ में उस इंसान ने किस तरीके से कर्मास किए। हर इंसान की चार्ट में जो अफ्लिक्शन है, ऐसा आप कोई चार्ट नहीं देखोगे कि जिस चार्ट में कोई भी, बहुत रेयर चार्ट्स होंगे अगर मिला तो, कि जिसमें कोई अफ्लिक्शन हो ही ना, एकदम क्लियर है। क्योंकि जब हमको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो मतलब आपका अकाउंट क्लोज, आपको मोक्ष मिल गया, आपको वापस से चार्ट ही नहीं मिलेगा, जन्म मरण के चक्कर में आपको फंसना ही नहीं पड़ेगा। तो हमारे कौन से प्लैनेट्स अफ्लिक्शन में है, किस भाव में बैठे हुए हैं, हम क्या श्राप लेकर के आए हैं, पास्ट लाइफ में हमने क्या कर्म परफॉर्म किए जिसकी वजह से हम कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है हमारी इस प्रेजेंट लाइफ में, हमको उनको भुगतना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ बेसिक एक कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि हमको हमारी लाइफ में ये देखना चाहिए कि देखो, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी अपनी जड़ को जानना, जो हमारी रूट कॉज है ना प्रॉब्लम की, उसको फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है हमारे हमने कुछ पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए हो जिनकी वजह से, चाहे वो अच्छे हों हम अच्छा भुगत रहे हैं, हमने बुरे किए हैं तो हम बुरा भुगत रहे हैं। ऐसा तो है नहीं भगवान 22 किसी के साथ उन्होंने किसी को अच्छा करने के लिए बना दिया कि भाई हम, हमारा ये फेवरेट है तो इसके साथ अच्छा होगा, और ये हमारा फेवरेट नहीं है तो इसके साथ बुरा होगा। हर इंसान अपने अपने कर्म लेके आया है, उसकी अपनी एक जर्नी रही है हर एक सोल की, उसके हिसाब से उसको फैमिली मिलती है, उसके हिसाब से उसको एनवायरनमेंट मिलता है, फ्रेंड्स मिलते हैं, कंपनी मिलती है, हर चीज उसके हिसाब से मिलती है। तो अगर आप ये देखो कि आपने आपके चार्ट में ऐसे क्या कर्म किए जो पर्टिकुलर टाइम में, या आप ये लाइफ में एक लाइफ के जीवन के किसी हिस्से से बहुत परेशान हो, कोई अपने बच्चों की तरफ से परेशान है,
कोई फाइनेंस की तरफ से परेशान है, कोई हेल्थ की तरफ से परेशान है, कोई स्पाउस की तरफ से परेशान है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, सब कुछ है लेकिन मेंटल पीस नहीं है। तो ये सब ना हमारे पास्ट लाइफ के श्राप होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम अपने उनको बोलते हैं ना श्राप। हमारी कुंडलियों में ना वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स इस तरीके से बैठे होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी के चार्ट में दो प्लैनेट्स, दो क्रूर ग्रह जिसको हम मैलेफिक प्लैनेट्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग सन, राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, ये 5 ग्रह हैं जो मैलेफिक माने जाते हैं। आप इनको ये देखो, इसमें सन को पापी ग्रह नहीं बोला गया लेकिन क्रूर बोला गया। कभी भी किसी के भी चार्ट में अगर आप ये देखो कि 2 पापी ग्रह एक साथ बैठे हुए, कंजंक्ट हुए, सपोज सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए और उनके ऊपर किसी तीसरे पापी ग्रह की दृष्टि आ गई, सपोज मंगल की दृष्टि आ गई हो, ठीक है, या राहु और शनि साथ में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई हो, मंगल या केतु साथ में बैठे हुए हों, उनके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई हो, तो जब भी आपकी कुंडली में, चाहे वो तीसरी दृष्टि हो, 10वीं हो, 7वीं हो, कोई भी हो, जब भी कोई 2 क्रूर ग्रह आपस में साथ बैठे हैं, युति में बैठे हैं, है ना, कंजॉइन होकर के बैठे हैं आपके किसी भी हाउस में, और उसके ऊपर किसी दूसरे पापी ग्रह की दृष्टि है, तो आप ये समझ लो कि आपको पास्ट लाइफ से आपकी कुंडली में कुछ श्राप है जो आप कैरी फॉरवर्ड हुआ है पास्ट लाइफ से ये लाइफ में। अब आप उन प्लैनेट्स को देखोगे कि वो क्या प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स के कारक तत्व क्या है, इन विच हाउस इट इज प्लेस्ड। और अगर आपको स्पेशली शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी है 7वीं के अलावा और 10वीं भी है, मार्स की भी 4थी है और 8वीं है, आप ये देखोगे कौन सी दृष्टि पड़ रही है, उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। टॉप ऑफ दैट वो किस हाउस में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं, किस हाउस में बैठे हुए हैं, वो सब मैटर करता है कि आपके जीवन के किस भाव में परेशानी है। इसके अलावा जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि लाइफ में आपके किस पार्ट में परेशानी चल रही है, किस रिश्ते में परेशानी है, आपको उसको फाइंड आउट करना है, वो रीजन कि आपको पास्ट में आपने ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी, कौन से प्लैनेट्स आपके अफ्लिक्शन में है, क्या दोष हुआ था, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपका जो भी रिश्ते होंगे ना, या जो भी डोमेन आपका निकल के आ रहा होगा, समझ में आएगा जब ये चार्ट देखोगे तो, और समझ में आता है कि हाँ इस पर्टिकुलर हिस्से में हमने गलती की है जीवन में, और ये पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे अफ्लिक्शन में आया है, तो हमको यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारी चीजों को हम इस जन्म में सुधारें। अब आप ये कैसे देखोगे, सपोज जैसे मंगल का मैंने बोला था कि मंगल अगर किसी का अफ्लिक्शन में है, तो आप ये सोचो कि सपोज एक फैमिली है, 2 भाई हैं, ठीक है, जमीन के लिए लड़ाई हुई, एक भाई ने झगड़ा किया, दूसरे भाई ने भी झगड़ा किया, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर है वो जीत गया, उसने हो सकता है अपने एक भाई का हिस्सा मार लिया, रख लिया। आज की डेट में तो वो बहुत खुश है क्योंकि उसने करोड़ों की जमीन उसकी हड़प ली, ठीक है, उसको बहुत खुशी मिल रही है। दूसरा परेशान हो गया क्योंकि हो सकता है उसका भी कुछ पास्ट रहा होगा कि इसकी वजह से वो आज इतनी मतलब इस अपने फैमिली से, अपने खुद के सगे भाई से उसको उसने डिच किया या उनके साथ बेईमानी की, लेकिन उनके अपने कर्माज हैं, उन्होंने जो भुगतना था वो भुगत लिया, वो अलग हो गए। लेकिन इस इंसान ने, जिस भाई ने एक भाई का हिस्सा मार लिया, उन्होंने अपने कर्माज क्रिएट कर लिए। अब उनको ये लगता है आज की डेट में तो वो बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ली या उनकी जमीन ले ली, लेकिन आप ये देखो कि इस इंसान की मंगल भूमि के कारक हैं। इस इंसान ने, जिसने सामने वाले की जमीन को हड़पाया अपने ही सगे भाई की, भाई भी मंगल है, भूमि भी मंगल है, अब इन्होंने अपना मंगल खराब कर लिया, तो इस भाई की जो जनरेशन होगी आगे आने वाली, इनकी जनरेशन में आपको मंगल पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। और कर्सेस आते किधर से, जब आप किसी को ना, या तो आप वर्ड से किसी को बोल देते हो, लेकिन कब, जब आपका दिल बहुत ज्यादा परेशान होकर के, हर्ट होकर के, वो जो सैडनेस है, जो सौरो है, दुख है, तकलीफ है, जब वो आत्मा से निकलती है ना किसी इंसान को, दैट इज कॉल्ड कर्स। चाहे वो वर्ड से आया, चाहे आपने सोचा, या आपकी सोल को इतना ज्यादा पेन हुआ, इतने ज्यादा कष्टों के साथ दूसरे भाई का जीवन निकला, या उसने अपने बच्चों को संभाला या अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू किया, तो वो जो कर्ज बन के इस भाई के, इनकी तो लाइफ है, जो चल रहा है वो चल रहा है, इनको तो जो अपना चार्ट मिलना था वो मिल गया इनके एंसेस्टर्स के बेसिस पर, बट ये भी तो एंसेस्टर बनेंगे ना किसी के, हम भी तो किसी के पूर्वज बनेंगे। तो हमारे जो कर्म है वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के 9th हाउस का निर्माण करती है। क्यों? पितरों का भाव 9वां है, 9वां भाव ही आपका भाग्य का स्थान है, भाग्य भाव है। तो आप अपने आगे आने वाली जनरेशन की
क्या कर रहे हो? उनके भाग्य भाव को खराब कर रहे हो, उनका स्पॉइल कर रहे हो, उनके मंगल को अफ्लिक्शन में ला रहे हो। इसी तरीके से तो इनका मंगल स्पॉइल हुआ। मंगल स्पॉइल होने से क्या से हो सकता है, या तो ये जो आगे आने वाली पुश्तें इनकी मतलब या तो चलेगा नहीं, मंगल आपकी एनर्जी है, या तो काम नहीं करेंगे, वही जमीन को बेच करके खा लेंगे, खत्म कर देंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी, और उसी जगह उस इंसान को जो जिसका आपने हिस्सा ले लिया था वो इंसान फ्लरिश करता जाएगा, उसके बच्चे फ्लरिश कर जाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया, उसने त्याग दिया। क्योंकि चाहे जोर जबरदस्ती से लिया, कुछ भी लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जड़ को मजबूत किया। केतु उन्होंने कहा छोड़ो, भाई ने ले लिया, जाने दो, उसने ले लिया, वो उसकी मर्जी, उसने लिया, इसने छोड़ा, इसने लेट गो किया, फॉरगिव कर दिया, सोल से कर्ज निकला, वो उनके पास आया उनके कर्मों की वजह से। बट इस बंदे ने क्या किया, छोड़ दिया। तो इन्होंने अपने केतु को स्ट्रॉन्ग किया, इन्होंने अपनी जड़ों को, अपने डीएनए को स्ट्रॉन्ग किया, और इन्होंने, इनकी जो जनरेशन है ना वो ग्रोथ करेगी। यहाँ इनको मार्स की प्रॉब्लम इनके आगे आने वाली जनरेशन में आएगी। इसी तरीके से जब कोई इंसान वीनस को, अपने घर की जो फीमेल्स है उनको परेशान करता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं और फिजिकल मतलब वायलेंस करते हैं। उन्होंने अपना मंगल भी खराब कर लिया, उन्होंने अपना वीनस भी खराब कर लिया। उनके आगे आने वाले चार्ट में उनके बच्चों में जो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एंसेस्टर हो, आप कभी ना कभी तो पितृ बनोगे, इस दुनिया से जाओगे। आपने क्या किया, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए गड्ढा खोद दिया। क्यों बोलते हैं पहले वाले लोग हमेशा ये जो कहावत है कि जो आप जो भी करते हो, ये जो दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है ना इंसान, वो खुद ही गिरता है। आप जो भी करते हो वो अपने लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं करते हो। तो इस इंसान ने क्या किया, आज ये गलत कर रहे हैं तो आगे आने वाली जनरेशन में वो कर्ज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एज अ पित्र आप अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए गड्ढा खोद रहे हो। तो ऑलवेज यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन योर कर्मास। अब जैसे किसी का शनि खराब आ गया, पीड़ित है, मरण कारक भाव में आ गया, फर्स्ट हाउस में आ गया। क्यों आया फर्स्ट हाउस में, बिकॉज मरण कारक स्थान में आया। तो पास्ट लाइफ में 110% यू माइट हैव एक्सप्लॉइट योर सर्वेंट्स। आपने मतलब वेजेस के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया होगा, कम पैसा देके ज्यादा काम कराया होगा, जैसे पहले गुलामी होती थी। जो गरीब इंसान है, जो आपके आपके लिए काम करते हैं, शनि सेवक है, आपके लिए वो काम कर रहे हैं, और आपने क्या किया, उन्हीं को शोषित किया, उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया। तो ये जो चीज है ना, ये आपके फर्स्ट हाउस में आएगी। जब आपका शनि आपके फर्स्ट हाउस में आ गए तो वो मरण कारक स्थान में आ गए। भी क्या करेंगे, इस जन्म में आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, बहुत स्ट्रगल कराएंगे आपको। आप किसी भी काम को करने चाहोगे, आपको हमेशा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। और स्पेशली अगर वो आकर के वहां पर मेष राशि में बैठ गए, या फिर अपनी किसी एनिमी साइन में आकर के बैठ गए, तो वो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि वो अपनी नीच की राशि में आकर के बैठ गए। नीच उनकी हो जाएगी अगर मेष हो गए वो। ये अगर किसी की मेष लगने की पत्री है और उसमें शनिदेव अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स लेके आएंगे, बहुत प्रॉब्लम करेंगे। टॉप ऑफ दैट अगर उसमें मंगल की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि आ गई, केतु की आ गई, या साथ में आकर के बैठ गए राहु या केतु शनिदेव के, तो भी आपको स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज्यादा झेलने पड़ेंगे। तो हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, उनके बेसिस पर हमारे प्रेजेंट की जो हमारा चार्ट है, हमारी जो कुंडली है, वहां आपको ये देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से हमारी लाइफ में ड्रिफ्ट हमारे कर्मास को करके लेके आया है, कौन कौन से कर्मास कैरी फॉरवर्ड होके हमारी ये लाइफ में आए हैं। उसके हिसाब से आप अपनी अपनी लाइफ को अलाइन करो, अपनी लाइफ के पैटर्न को चेंज करो। अभी जैसे शनि है, जैसे मैंने बताया शनि खराब हुए तो क्या करना है आपको, आपको अपने सर्वेंट्स के साथ, आपसे नीचे के वर्ग के लोग हैं उन सबके साथ आपको अच्छा रहना ही रहना है। उनके लिए आप जितना कर सकते हो उन लोगों के लिए आपको करना ही करना है। दैट इज मैंडेटरी टू गेट रिड ऑफ दैट सिन। मेहनत करनी ही है, और ये सोच लो कि आपने पास्ट में किया है इसीलिए आपको करना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि अगर फिक्स्ड साइन में नवांशा में भी जाकर बैठे हैं, आप लाख उसकी रेमेडी कर लो, यू कैन नॉट गेट एनी, कहते हैं ना, बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा उस चीज का। यू हैव टू बेयर मीन्स यू हैव टू बेयर। अगर मैं तो मुझे मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइफ में अगर स्ट्रगल आया है, पॉइंट्स कहीं हमारे लाइफ के ऐसे पॉइंट्स पे हम हैं जहां पर हमको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको ना उसको ना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज चेंज कर सकते हो ना, तब तो वो चेंज हो जाएगी। लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वो चेंज नहीं हो रही ना, दैट इज ऑल्सो फॉर गुड, बिकॉज यू आर क्लोजिंग योर अकाउंट। क्योंकि ये जो कर्मा है ना, जो आपको सहना ही सहना है, इस लाइफ में नहीं सहोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तंत्र का, मंत्र का, उस चीज का एक सहारा ले लेते हैं जाकर के। टेम्परेरी उनको आराम मिल जाता है उन चीजों में, लेकिन कुछ वक्त के लिए। उसके बाद वापस से वो डबल, जितना आप प्रेशर से दबाओगे ना, वो उतनी ही प्रेशर से वापस ऊपर आएगी। तो थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ मिल गया आपको, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो तंत्र मंत्र की शक्तियों ने उनको उस चीज को कंट्रोल कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। बट आफ्टर दैट व्हाट,
अगेन दैट थिंग विल कम विद फोर्स। आपने अपने और कर्मास उसमें एड ऑन कर दिए, और कर्मास एड ऑन हो गए, तो उससे क्या होगा, आपको फिर वापस से वो सब चीजें, देखो कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी ना कभी खत्म नहीं होती है, उसका रूप बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। बेटर वट एवर इज कमिंग इन टू योर लाइफ, यू गेट इट इन, आप उसको सह लो, आप समझ लो। और इसीलिए क्यों बोलते हैं कि इंसान को ना मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इज द फूड ऑफ योर सोल। हमारी, जब आपका दिमाग कभी काम नहीं करेगा, अगर आप भूखे हो तो आपको 100 काम पकड़ा दो ना, आप एक भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको भूख लगी है। अगर आपका पेट भरा है ना, आपको 100 काम भी ना ठीक है कर दूंगा, आराम से कर लोगे, क्योंकि योर बॉडी गॉट फूड। जब तक आपकी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा, कोई पहलवान भी होगा ना, कितना भी स्ट्रांग होगा ना, बॉडी बिल्डर भी होगा ना, वो भी बहुत भूखा होगा ना, तो वो भी एक काम नहीं कर पाएगा, उसकी भी ताकत काम नहीं करेगी वो टाइम में। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को खाना चाहिए। इन द सेम वे आवर सोल ऑल्सो नीड्स फूड। हमारी सोल का फूड क्या है? हमारी सोल का फूड मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज द ओनली वे टू कनेक्ट योर सोल विद द ऑल माइटी। आप अपनी सोल को मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन क्या है? आपके अंदर शांति लाता है। सोल जहां से आई है, आप उसको वहां से कनेक्ट करने के लिए ट्राई करोगे ना, तो आपको क्या है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। भूख क्या है? हमारी बॉडी को चलाने के लिए हम खाना खाते हैं, वही हमारी भूख है ना, मतलब नीड है हमारी बॉडी को, तभी हम रेस्टलेस होते हैं। ऐसे जब हमारी सोल को नीड होती है ना, जहां से उसको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेने की, तभी हमारी सोल रेस्टलेस होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब मूड डिस्टर्ब होता है ना, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। पैसा भी है, फैमिली भी अच्छी है, वाइफ भी अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, पैसा भी है, बिजनेस भी, सब कुछ है, बट दे आर नॉट हैप्पी। वाई इट हैपेंस? बिकॉज देयर सोल इज नॉट सेटिस्फाइड। सो दैट्स द रीजन आपका मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई टुक दिस मेडिटेशन इन बिटवीन दिस श्राप वाली चीज के लिए, कि श्राप क्या होता है, पास्ट लाइफ का कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे कर्मों से। क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके अंदर वो शांति आएगी कि आपकी लाइफ में पास से जो भी आप चीजें लेकर के आए हो ना, चाहे वो श्राप के रूप में, या आपके प्लैनेट जो मरण कारक स्थान में बैठकर जो आपको ट्रबल देने के लिए आए हैं उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड, तो उनको सहने की शक्ति भी इंसान में होनी चाहिए। क्यों? एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, फिर आप दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, आपने 3 4 5 साल ऐसे ही दौड़ दौड़ के निकाल दिए, बट आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कहीं भी आपको सोल्यूशन नहीं मिला। फिर क्या करोगे? एट लास्ट आप थक जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो वो डिप्रेशन इज व्हाट? डिप्रेशन, यही डिप्रेशन है जो हमको अंधेरे में ले जाता है, वापस से उल्टे पुल्टे कर्म करने के लिए ले जाता है। कोई बता देगा तंत्र करा लो, कोई बता देगा मंत्र करा लो, आप उस चीज में हो जाओगे। लेकिन अगर वहीं आपने मेडिटेशन किया होगा ना, तो मेडिटेशन विल make your soul that strong where you will have that power to handle the situation। आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। आप सोचोगे ठीक है ना, अगर सुखमयी माँ को हमने इतने अच्छे से रखा, इतने खुश रहे जब हमारा अच्छा टाइम था, तो ये भी दुखमयी माँ है, उनको भी एक्सेप्ट करो, उनका भी स्वीकार करो। ऐसे थोड़ा ना होता कि सुखमयी माँ को स्वीकार कर लिया और दुखमयी माँ को छोड़ दिया, क्योंकि माँ तो माँ है ना, इस संसार में माँ के बिना तो कुछ नहीं है। तो अगर ये आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे, जब आपकी सोल को फूड मिलेगा, आपकी सोल शांति में जाएगी, पीस में जाएगी, तो उसको ये डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है जो आ रहा है, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर वो अच्छा वक्त गया तो खराब आया तो खराब भी जाएगा और अच्छा वापस आएगा। वो थोड़े से उस टाइम फ्रेम की बात होती है कि हम उस टाइम फ्रेम को कितना इजीली निकालते हैं। और दूसरा कैसा होता है ना, कि जब आप देखो एनर्जी का जो फ्लो है ना प्लैनेट्स की, व्हेन यू आर गो अलोंग विद द फ्लो ऑफ दैट एनर्जी, मतलब जो प्लैनेट्स की एनर्जी है, इफ यू आर गोइंग अलोंग विद द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट्स एनर्जी, देन द लाइफ विल बी इजी। अपने प्लैनेट्स की प्रॉब्लम को पहचानो, कौन सी प्लैनेट है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसकी एनर्जी किधर आपको लेके जा रही है, व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम यू। अगर आप उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी दिनचर्या को, अपने अपने पैटर्न को चेंज कर लोगे ना, तो आपकी ना एनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्टेंस लेके आ जाओगे जो मेडिटेशन से आएगा। क्योंकि उस फोर्स के साथ अगर आप गए ना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। कितना भी बड़ा स्विमर हो, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, फ्लो अगर रिवर का इधर है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करके जाएगा, तैर के जाएगा ना, एक
पॉइंट के बाद वो थक जाएगा और ये निश्चित है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप पानी के उस बहाव से, नदी के पानी के उस बहाव से लड़ नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप उस बहाव की ही तरफ चले जाओगे कि भाई इधर फ्लो जा रहा है तो इधर ही चला जाता है, क्योंकि तो फिर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो फ्लो आपको लेके जाएगा। और वैसे भी आप कितनी भी मेहनत कर लो, पानी का फ्लो तो आपको उधर ही लेके जाएगा, चाहे वो आप उसके बाद स्ट्रगल कर पाओ या ना कर पाओ, आपको जाना तो फिर वहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इतनी देर तक सस्टेन नहीं कर सकती। इसी तरीके से हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। जब वो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट डालती है, हमारे बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर देती है, हमको चेंज कर देती है। एक पर्टिकुलर दशा में एक इंसान का बिहेवियर पैटर्न अलग होता है, दूसरी दशा आते ही उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो डिसाइड कर लेता है मैं अपना रूटीन सेट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। वो क्या होता है, और सडनली एक पैटर्न में चलता हुआ इंसान आलसी हो जाता है, मेरे से नहीं होता, मैं कब तक करूंगा यार, कब तक यही करो, कब तक वो करो, छोड़ो। तो ये सब क्या है, ये जो चेंजेस आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, या फिर इंसान का जो बिहेवियर चेंज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो इन प्लैनेट्स की एनर्जी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आ जाती है। रातों रात किसी की फैक्ट्री मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्डर आ गया, चल पड़ी, और या फिर किसी की फैक्ट्री में आग लग गई तो किसी की खराब हो गई। तो ये जो पैटर्न है ना प्लैनेट्स के, हम कभी भी ना ऐसे जज नहीं कर सकते उनको, ना ही आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि जो भी आपके प्लैनेट की एनर्जी है ना, ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रूट कॉज देखो कि अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम है, या आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, या मेंटल स्ट्रेस है, या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है, किस वजह से आई, क्या आप ऐसा पास्ट में करके आए हो जो आपको ही ये प्रॉब्लम मिली। तो उसका रीजन फाइंड आउट करो। उस प्लेनेट से रिलेटेड आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, जैसे मंगल है आपका भाई है ना, फीमेल के लिए उनके पति हैं, और मरकरी आपके घर की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं, वो हैं आपके, सन आपके फादर हैं, मून आपकी मदर है। इसी तरीके से हर प्लैनेट का ना, जुपिटर आप खुद जीवा वो आपके गुरु हैं। तो जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स हैं, शनि है आपके हाउस होल्ड हेल्प्स हैं, वो सब कुछ है। तो आपको अपने प्लैनेट्स को देखो, अपने प्लैनेट्स को देख करके उनकी एनर्जी को समझ के उनके टुवर्ड्स जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन दिस टाइम बर्थ, मतलब ये जो टाइम है आपकी, ये जो लाइफ है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस जीवन में, उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति और उस पर्टिकुलर रिलेशन के प्रति, वो आपको निभानी है। चाहे आप उसको हंस के निभाओ या रो के निभाओ, लेकिन अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, अपने दायित्व को पूरा करोगे, तो आप उन कर्सेस से बाहर आ सकते हो। और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जहां हम स्पेसिफिक मंत्रास का जाप करके उन पर्टिकुलर चीजों से और उस तरीके के माइंडसेट से दूर रह करके हम उन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का अप्रैल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया है, उसका लिंक दिया है, तो जिसको इंटरेस्ट हो वो मेरे उसको ज्वाइन कर सकता है ग्रुप को। और ये क्लासेस अप्रैल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यू आर वेलकम इन माई क्लासेस इफ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू।